My name is Dr. R.V. Tyagi. I will teach you chemistry and my topic is preparation of alcohol. Preparation of alcohol. Preparation of alcohol. इसमें हम मेथड पहले लिख देता हूं. सबसे पहली मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है फ्रॉम एल्कीन. सेकंड मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX. जो तीसरी मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड. कार्बोनाइल कंपाउंड. और फोर्थ मेथड हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. एल्काइल हैलाइड RX. नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस. और एक मेथड और ले लेते हैं लास्ट फ्रॉम ईस्टर. फ्रॉम ईस्टर. तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं. इसमें हम तीन मेथड पढ़ते हैं. पहला है हाइड्रेशन. पहला होता है हाइड्रेशन. सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं HBO. और तीसरी मेथड है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन. तो ये हमें पढ़ना है. एक एक से पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम एल्कीन में हाइड्रेशन वाली मेथड. तो इसे मैं मिटा देता हूं. सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रेशन. हाइड्रेशन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. इसमें सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम. जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. साथ में लिया हमने H2O. और हम इसमें क्या लेते हैं एसिड लेते हैं जैसे H2SO4. तो इससे बनता है CH3 CH CH3 और ये OH. और एक और कंपाउंड बनता है इसमें अल्कोहल. वो बनता है CH3 CH2 CH2OH. लेकिन ये बनता है मेजर प्रोडक्ट. क्या बनता है ये मेजर प्रोडक्ट. और ये बनता है माइनर. अब इसके हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म जो काफी इंपॉर्टेंट होती है. अब हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म. क्या होता है सबसे पहले जो H2O है और साथ में क्या है कोई एसिड है जैसे H2SO4. H2SO4 से H मिलेगा. H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो क्या बनाएगा ये H3O पॉजिटिव बना लेता है. इसमें तीन स्टेप होते हैं इसकी मैकेनिज्म में.
तो पहला स्टेप स्टार्ट होता है अब। पहला स्टेप होता है, हमने एल्कीन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में लेते हैं हम H3O पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है तो आसानी से टूट जाता है। अब पाई बॉन्ड वीक होता है तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस पर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि इस पर आते हैं तो इस पर भी आ सकते हैं। इस पे आएंगे तो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या है, H3 पॉजिटिव होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो क्या करता है, जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं H3 का पॉजिटिव, H प्लस आयन निकल जाता है और ये बनाता है H2। और यहाँ का H जो H प्लस आयन को अटैक करता है इस पर, और ये बनाएगा क्या, CH3 CH पॉजिटिव, इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो इस पर पॉजिटिव आएगा, और ये क्या बनाएगा CH3। ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया है, यदि ये इलेक्ट्रॉन इस पर आता, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर आते तो H इस पर अटैक करता प्रोटॉन, तो क्या बनता 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन से क्या होता है, कम स्टेबल होता है, इसलिए क्या बनता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है, जैसे लिया CH3 CH पॉजिटिव CH3, ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता तो हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है, और ये होता है मोर स्टेबल। अब हमने लिया H2O, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसी साइट है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और ये कैसी है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, और ये बनाते हैं CH3 CH CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या आ गया OH2 पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये एल्कोहल है लेकिन साथ में क्या है, प्रोटॉन, तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब तीसरा स्टेप होता है डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का निकल, यहाँ प्रोटॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, और इसके बाद इसमें क्या होगा, तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन। जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है CH CH3 OH H, 2 हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, और ये क्या है, पॉजिटिव। इसके बाद क्या होता है कि यहां से जो H प्लस आयन यूज हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहां से H प्लस आयन निकल जाता है, और ये बनाता है CH3 CH CH3, और ये क्या है OH, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो इसकी मैकेनिज्म होती है, और इसमें क्या मिलता है, इसमें और भी हम कई रिएक्शंस लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें मिलता है अपना, जैसे हम ले लें कोई अदर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको पहले मिटा देता हूं मैं। इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें शिफ्टिंग बताएंगे अपन। जैसे दिया है CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और साथ में क्या लेते हैं हम, कोई एसिड ले लिया CH3, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ये OH, इसका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और यहां भी, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है CH3 CH
CH3 C और ये CH3 और जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे OH लगा दिया और ये बनाएगा CH2 और ये CH3। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले वही जो एसिड है ये H3+ मान लेगा। यहाँ पे लेंगे अपन फर्स्ट स्टेप, इसमें CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या बना था H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर से पाई बॉन्ड आया यहाँ पे, तो यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये क्या बना लेगा CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3, यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ से क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है। इसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो ये क्या बना लेगा CH3 C CH3 पॉजिटिव और ये बन जाएगा क्या CH2 और ये CH3। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्राइड शिफ्टिंग होती क्यों है, क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होगा, फिर से वही जो पिछले रिएक्शन में पढ़ा था वैसे ही हम इसको CH3 पॉजिटिव CH2 और ये CH3, इस पे जो H2O है इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा और ये बना लेगा अपना CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ क्या है ये OH2, इसको हम बोल रहे थे पिछले रिएक्शन में प्रोटोनेटेड एल्कोहल। जो तीसरा स्टेप में यही बता देता हूं आपको। तीसरे स्टेप में क्या होता है, यहां से प्रोटॉन निकल जाता है और ये क्या बना लेगा 3 डिग्री एल्कोहल CH3 C CH3 OH, प्रोटॉन निकल गया CH2 और ये CH3। ये रिएक्शन हो गई। इसमें हम कई रिएक्शन पढ़ सकते हैं लेकिन अभी टाइम की वजह से अब हम पढ़ते हैं सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम कैसे करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बात और, इसमें जो अभी हमने पढ़ा था इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसमें हमने लिया, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे अच्छा पूरा मिटा देता हूं मैं क्योंकि तुम जब पढ़ेंगे ना इसकी मैकेनिज्म तो क्या स्पेस कम रहेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो B2H6 है ये बनाता है BH3 क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है। जैसे हमने कोई रिएक्शन ली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 साथ में लेते हैं BH3
मैं बिना मैकेनिज्म बता देता हूँ इसको, बिना मैकेनिज्म के बता देता हूँ इसको मैं। ये CH2 है, इसमें हमें लेना पड़ता है BH3 साथ में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और साथ में लेना पड़ता है H2O2 और लेते हैं हम कोई बेस। तो ये बनाता है, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो क्या बनाएगा CH3 CH2 और ये CH2OH। यदि हम हाइड्रेशन कराते हैं जो पिछली रिएक्शन में कराया है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता। अब इसकी हम देखते हैं मैकेनिज्म। हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमने लिया BH3। इसमें हाइड्रोजन क्या होता है पार्शियली नेगेटिव और बोरॉन क्या है पार्शियली पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं BH2H लिख सकते हैं, BH2H। तो ये बनाता है CH3 CH CH2। ये बॉन्ड क्या होता है, ये पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक होने लगता है और यहां पे क्या आ गया हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव होता है पार्शियली पॉजिटिव। यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है BH2 और ये बॉन्ड क्या है ब्रेक हो रहा है, सॉरी ये बॉन्ड क्या बन रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है और ये क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। इसको दिखा देता हूं मैं, CH2 BH2 ये बॉन्ड क्या हो रहा है भाई ब्रेक हो रहा है और ये नया बॉन्ड बन रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है और जो BH2H है BH2H ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये क्या बना लेगा CH3 CH ये बॉन्ड बन जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या है ये CH2 और साथ में ये क्या है BH2 B और 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन भी हैं। अब क्या करते हैं इसको हमने 2 मॉलिक्यूल एल्कीन के और लेते हैं क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया आपने, 2 हाइड्रोजन और हैं, 2 हाइड्रोजन और हम इसमें हटा सकते हैं। तो इसको हमने लिया 2 मॉलिक्यूल किसके CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें लेते कितने 2 मॉलिक्यूल। तो सेम ऐसी रिएक्शन होगी जैसे एक हाइड्रोजन हटाया इसमें फिर दोनों हाइड्रोजन डाल देंगे, 2 एल्कीन हैं तो ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ बोरॉन आ जाएगा और उससे हम ऐसे लिख देते हैं अपनी सुविधा के लिए। बोरॉन से एक बॉन्ड यहाँ पे लगाइए और ये तीनों CH3 CH2 CH2 एक और CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 मैंने एक साथ लिख दिया है। इसके बाद क्या होता है हमने लिया H2O2 विथ NaOH या बेस ले लिया तो ये क्या बना लेता है फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH। अच्छा मैकेनिज्म से ये होता है जैसे कभी BD3 आ गया तो हमें ये मालूम चल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं क्योंकि हमने एक और 2 3 लिए हैं। जो ये हाइड्रोजन है कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है BH3 से। यदि BH3 की जगह हम क्या लेते BD3 लेते, क्या लेते हम BD3 तो यहाँ पे क्या आया था D2 आया था, यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे D2 मतलब एक H तो है ही, एक आया था यहाँ पे बनता CH3 CHD और CH2OH और कितने मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, इसको मैं अभी मिटा देता हूं।
तीसरी रिएक्शन थी वो क्या थी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें देखिए जैसे जो हमने पढ़ा था पहला हाइड्रेशन पढ़ा था, उसमें मार्कोनी का रूल लग रहा था और उसमें क्या मिल रहा था, शिफ्टिंग नहीं मिल रही थी। जो दूसरा पढ़ा था हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें शिफ्टिंग नहीं हो रही थी, उसमें मिल रहा था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और जो तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें शिफ्टिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगता है लेकिन शिफ्टिंग नहीं होती है। आज के लिए इतना ही काफी है।